हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो टीयर्स ऑन अ विदर्ड फ्लावर का नेक्स्ट एपिसोड आ चुका है, तो बिना किसी देरी के चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे पिछले सीन से होती है, जब तेहा ने युनसियो से पूछा था क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। एंड फिर युनसियो और तेहा वहाँ से जाने लगते हैं। जे ये सब देख रहा था, वह सोचता है वो आखिर कहाँ जा रहे हैं, क्या मुझे उनका पीछा करना चाहिए। एंड ये सोचते सोचते वो उनके पीछे जाने लगता है। तभी हेनी जे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, इतनी रात को एक मैन और एक वुमन साथ में चुपचाप निकल रहे हैं और तुम उनका पीछा करना चाहते हो। ये सब समझो और उन्हें थोड़ी प्राइवेसी दो। जे कहता है, लेकिन मुझे ही किसी ने कहा था कि जाकर उन्हें रोको, तो क्योंकि माहौल इतना टेंस हो गया था। फिर हेनी कहती है, अब तो सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है, चलो हम भी यहाँ से निकलते हैं। फिर जे कहता है, क्या, कहाँ जाएं? फिर हेनी कहती है, कहीं भी, वैसे भी तुम्हें यहाँ मजा नहीं आ रहा था। एंड हेनी जे का हाथ पकड़ती है एंड उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। जे सोचता है, रुको, वो मुझे कहाँ ले जा रही है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें युनसियो और तेहा को दिखाया जाता है। युनसियो तेहा से पूछती है, क्या इतनी रात को अकेले में बात करने के लिए बुलाना थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है? सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबत खुद चलकर आने वाली हो। तुम लोगों से बिना सोचे समझे ड्रिंक्स ले लेते हो और तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि वुमेन कितनी खतरनाक हो सकती है। तेहा कहता है, तुमने पूछा था कि क्या मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। एंड फिर वह पीछे मुड़ता है एंड युनसियो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ, मैं किसी को डेट कर रहा हूँ और जाहिर है मेरा उसके साथ कैजुअली डेटिंग करके फिर ब्रेकअप करने का कोई इरादा नहीं है। फिर युनसियो कहती है, तो तेहा कहता है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, अपनी जगह तुम कहीं और देखो। फिर युनसियो कहती है, लेकिन मैं नहीं चाहती, मुझे ऐसे मैन पसंद है जो मुझसे ज्यादा हासिल कर चुके हों, बल्कि मैं किसी के साथ मिलकर ऊपर चढ़ना पसंद करूंगी, बजाय इसके कि तुम्हारी तरह ऊपर पहुंचकर भी ऐसी हालत में फंस जाऊं। हेनी, जिसे खुद नहीं पता उसके पास क्या है, अगर मुझे कोई मैन चुनना है तो मैं ऐसा मैन चाहती हूँ जो मुझे ऐसी जगह पहुँचा सके जहाँ कोई और भी पहुँच ना सके, डायरेक्टर बिग जैसे किसी इंसान की तरह। तेहा उसकी सारी बातें सुनता है एंड फिर वह स्माइल करता है और अपनी मॉम को कॉल लगाता है। हमें डायरेक्टर बिग को दिखाया जाता है जो बात ले रही थी। वह कहती है, हेलो। तेहा कहता है, मदर। इतना सुनते ही डायरेक्टर बेग कहती है, किसने तुम्हें इजाजत दी कि जब मन करे मुझे फोन कर लो? तुम्हें मुझे मदर कहते सुन सुनकर मेरी जान निकल गई है। फिर तेहा कहता है, कमाल है, किसी ने मुझे वुमेनाइजर कहने के बाद मेरे लिए एक वुमन से भी मुलाकात तय कर दी। तभी डायरेक्टर बेग कहती है, ओ माई, तुम्हारी बातें तो सुनो। तेहा कहता है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए उसे वापस ले जाइए। मैं उसके साथ एक सेकंड भी और नहीं बिताना चाहता, वरना मैं अपना बाकी का पूरा शेड्यूल कैंसिल करके वापस कोरिया चला आऊंगा। फिर डायरेक्टर बेग कहती है, क्या तुम अभी अपनी मॉम की बात को चैलेंज कर रहे हो? तेहा कहता है, यस, मुझे नहीं लगा था कि ओबीडिएंट सन कभी आपके टाइप का रहा है। फिर डायरेक्टर बेग कहती है, तुम जानते हो तुम्हारे फादर मेरे साथ क्यों आए थे? क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत थी। तुम परिवार से बाहर पले बड़े एक इलेजिमेट चाइल्ड हो, तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे आदमी के साथ तुम्हारी लेवल की एक वुमन रहने के लिए तैयार है। तुम्हें कभी नहीं पता होता कि कब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ जाए। तेहा कहता है, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आपको मेरी इतनी चिंता है। अपने बेटे के लिए आपका प्यार सच में दिल छू लेने वाला है। मैं ठीक रहूंगा। उस तरह की मदद के बिना भी मुझे नहीं लगता कि मैं एक पैथेटिक बड़े भाई को रास्ते से हटाना मुश्किल होगा। फिर डायरेक्टर बेग कहती है, तुम्हें अपने ये वर्ड कहने का पछतावा होगा। तेहा कहता है, मुझे नहीं होगा। डायरेक्टर बेग कहती है, जब तुम वापस आओगे मैं तुम्हारे फादर को सब बता दूंगी। एंड कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है एंड सारी बातें युनसियो के सामने ही हो रही थी। फिर तेहा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, टू बैड, मुझे नहीं लगता अब हम दोनों कभी साथ में कहीं जाएंगे। अगर तुम ग्लास स्लीपर्स ढूंढ रही हो तो किसी और आदमी को ढूंढ लो। एंड वो वहाँ से जाते हुए कहता है, कोरिया में मिलते हैं। फिर वह आगे कहता है, या इससे भी अच्छा होगा फिर कभी मत मिलना। नेक्स्ट सीन में हमें जे और हेनी को दिखाया जाता है। शायद वे लोग बार में पहुंच गए थे। जे उस जगह को देखकर सोचता है, आपको तो खूब मजा आ रहा होगा, कितनी आसान जिंदगी है। हमारे यंग मास्टर्स भी हमेशा कितनी मेहनत किया करते हैं। अगर आप यहाँ सिर्फ यही सब करने आए थे तो आपको कोरिया में ही रह जाना चाहिए था। तभी हेनी उस जगह को देखकर कहती है, इतनी दूर सिर्फ इस बकवास के लिए आने की क्या जरूरत थी, ये सच में बहुत बोरिंग है। एंड फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं एंड बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। जे उसे देखता है और सोचता
है, तो तुम इतनी दूर सिर्फ मेरे साथ सिगरेट पीने के लिए आई हो। डैम, ये लड़की सच में चेन स्मोकर है। फिर हेनी कहती है क्या कर रहे हो, इसे जलाओ भी। तभी जे अपने लाइटर से उसकी सिगरेट को जला देता है। वह स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती है एंड जे बस उसे घूरे जा रहा था। हेनी उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है क्या देख रहे हो। जे हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कुछ नहीं, तुम पर स्मोकिंग अच्छी लगती है। हेनी कहती है ये इंसल्ट है ना। जे कहता है नहीं, ये एक कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट सीन में जे जैसे ही वहाँ से निकलकर तेहा के पास जाता है, तेहा वहीं बाहर खड़ा था। वह जे से कहता है तुम अच्छे लग रहे हो, लगता है तुमने बहुत मजे किए। जे कहता है मुझे ऐसा कह रहे हो, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको बिल्कुल पता हो कि मैं कहाँ गया था और मैंने क्या किया। तेहा कहता है ऐसा नहीं है, मैं बस कह रहा था। जे कहता है अगर आपका अगला जन्म हो तो बस विनिंग नंबर का अंदाजा लगा लेना, शायद आप फिर से बहुत अमीर बन जाओ। एंड वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर तेहा कहता है जे कहता है यस। फिर तेहा आगे कहता है तुम मुझसे पहले कोरिया वापस चले जाओ। जे सोचता है ऐसा मत कहना कि। फिर तेहा आगे कहता है उस पर कड़ी नजर रखना, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। वह सोचता है मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ना हेसु मुझे छोड़कर अपने एक्स हस्बैंड की तरफ दोबारा अट्रैक्ट ना हो जाए। एंड वह सोचता है भले ही ये रियूनियन होना तय है, लेकिन मैंने खुद इसकी प्लानिंग की थी और इसे होने के लिए रास्ता तैयार किया था। हो सकता है तुम्हें इससे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे पड़ेगा। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें मिनसोल को दिखाया जाता है जहाँ उसी एजेंट का मिनसोल के पास कॉल आता है और वो कहता है बॉस तुम्हारी जो वाइफ भाग गई थी है ना, उसके बारे में बस थोड़ी देर और मेरे साथ रहिए, मुझे लगता है मैंने उसे ढूंढ लिया है। मिनसोल कहता है बहुत देर होने से पहले मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।